रहे हैं, आवाज़ दे रहे हैं, बहुत सो लिया भाई, बहुत बेहोश रह लिया, जाग जा, होश में आ जा। अब उम्रिया बहुत बीत गई है, थोड़ी उम्र रह गई तेरी, अब इस थोड़ी उम्र का लाभ उठा ले, इसको भी बेकार मत कर। महाराज कह रही है, क्या पता कब क्या हो जाए। कबीर कहें कबीर पुकार चेत नाही कोई, अब की बेया चेत है सो साहिब का होई। कबीर साहब कह रहे हैं, पुकार कर कह रहे हैं, जोर से कह रहे हैं, वो कान में फूंकनी मार रहे हैं, सबको कह रहे हैं, किसी से छुपा नहीं रहे हैं, चेत जाओ, उठ जाओ, चेत नाही कोई, कोई सुनता नहीं न करे। महाराज ये कह रहे मैं पुकार रहा हूँ, कोई सुनता नहीं है, चेतता नहीं है, जागता नहीं है, बेहोश का बेहोश ही रह रहा है। अब की बेरियां चेत है, ये बार मिली है, ये इतनी बेर, बेर माने अब की बार, आज टाइम में ये जो मानव शरीर मिला हुआ है, अब भी नहीं चेता, चेत जा। महाराज कह रहे क्या हो जाएगा, जो चेत गया वो क्या होगा, सो साहेब का हो, वही साहेब का हुआ है जो चेता है। जो बेहोश है उसने खो दिया अपना जीवन, ऐसे बर्बाद कर दिया। जागा हुआ ही मिलेगा, जागा हुआ ही कुछ पाएगा। कबीर मनुष्य जन्म नर पाए, कह चूके अब की घाट, जाय पड़े भव चक्कर में सह घनेरी लात। मनुष्य जन्म पाकर भी नहीं तू जागा तो कब जागेगा भाई। ये जागने की बेला है, ये मनुष्य शरीर जागने के लिए मिला है तेरे को। चूक गए अब की घात, अब की बार भी चूक गया, बहुत जन्म चूक गया तू, चूक में खो दिए बहुत जन्म तूने, अब मत चूक के अब पर जाए पड़े भाव चक्कर में। अगर अब भी चूक गया संसार के भाव के चक्कर में पड़ जाएगा, 84 लाख योनियों में पड़ जाएगा तू। सहे घनेरी लात, बहुत लात सहेगा, बहुत मार सहेगा, बहुत पिटाई होनी है तेरी जो कर चूक गया। कबीर लोग भरोसे कौन के, बैठे रहे हर गाय, ऐसे जीरा जम लूटे भेड़ ही लूटे कथा। जैसे कसाई भेड़ को लूट कर ले जाता है, खाता खाता है, फिर लूट लेता है उसको। महाराज कहते हैं लोग भरोसे कौन के, किसके भरोसे बैठा है, इसके भरोसे तो परमात्मा में बैठा है, आलस्य में बैठा है, मस्ती में बैठा है, किसका भरोसा है भाई। महाराज का भरोसा कर, जो तेरे को पार करेगा, जो तेरा साथ देगा। नहीं तो जैसे भेड़ को लूट लेते हैं कसाई, ऐसे लूट जाएगा जम के दूध तेरे को। ये काल ऐसे खा जाएगा जैसे कसाई भेड़ को खा जाता है। कबीर ऐसी गति संसार की, जो टाडर की जो गाडर की टाड, एक पड़ा जय गाड में सबे जाए ते बार। गाडर भेड़ जब मुंडने को आती है उसको गाडर कहते हैं। ये आ रही है, ये इसका समय आया हुआ है, अब ये मुंडेगी, मुंडते हैं भेड़ की, उससे बालों से गर्म कपड़े बनते ना, वो बाल उतारते हैं उसके, तो वो जानते हैं अब ये बाल उतारने का टाइम आ गया। वो जम के दूर जानते हैं इसका टाइम आ गया, ये ले जाना है, अब इसको ले जाएंगे। ऐसे ही लाइन में लगे हुए हैं, जैसे भेड़ लाइन में लगी हुई है, एक को बाल काटते हैं, दूसरी को लाते हैं, एक को काटते हैं, दूसरी को लाते। ऐसे ही हम जम की लाइन में लगे हुए हैं, जम ले जा रहा है, मैं पकड़ पकड़ के। कबीर भरम का बंधा ये जगत, यह बेदिया वह जाए, मानस जन्म ही पाए नर काहे को जटाए। ये भ्रम में बजा हुआ है ये जगत, सारा
का निर्णय नहीं कर पा रहा है। ये सही चीज का निर्णय कहाँ होगा? सत्संग में। सत्संग में आने का समय नहीं है इसके पास में, ये भ्रम में बहा जा रहा है। क्या करे हैं? मानस जन्म ही पाए नर काहे को जहडा माने काहे को धोखा खा रहा है तू, इस गफलत में तू डूबा हुआ है। रे मानस श्रेष्ठ जन्म मिला तेरे को, फिर भी धोखा क्यों खा रहा है? फिर भी भ्रम में क्यों बहा जा रहा है? कबीर धोखे धोखे जग गया, जन्म ही गया सिराय। तिथि नहीं पकड़ी आपने, ये दुख कहाँ समाए। धोखे धोखे जग गया, ये संसार धोखे धोखे में मर गया। धोखे में तो धोखे मर गया मन के बेरा थन्यों भी चाहिए। अरे बता रहे हैं महाराज, और ऊपर बता रहे हैं महाराज, बता रहे हैं, चेता रहे हैं, अब समझा रहे हैं। समझाने की कोई कमी नहीं है, समझने की कमी हो रही है। समझना नहीं पड़ता, समझना नहीं चाहते हम। समझाने वाले तो देखो कितना प्रयास कर रहे हैं, पुकार क्या कह रहे हैं महाराज ने करे, मैं पुकार कर कह रहा हूँ, कोई सुनता नहीं। तो समझाने वाले से पूरा प्रयास कर रहे हैं, समझने वाले समझने को तैयार नहीं है। वो बताने की गफलत में है, इसकी बात में वो कौन कर देगा उनका काम। तिथि नहीं पकड़ी आपने, अपनी हालत नहीं देखी इतना, अपनी स्थिति को मजबूत नहीं किया। दृढ़ता से महाराज के जो 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 भान है उसको पकड़ा नहीं, महाराज की बातों को पकड़ा नहीं तेने, अपनी स्थिति को तेने जाना क्यों नहीं? तू मानस है, तू अपनी हालत को जानता नहीं है क्या? तेरी हालत क्या है? तू क्या करने आया था, क्या कर बैठा? यह दुख कहाँ समाए, ये वन शरीर चला जाएगा, फिर ये दुख कहाँ समाएगा? इसको कैसे बर्दाश्त करेगा तू? कैसे बर्दाश्त करेगा? ये समय तेरे हाथ से निकल जाएगा, फिर कैसे बर्दाश्त करेगा? फिर रोएगा दिन रात। कबीर के तो कहा बुझाए के, पर हथ जीव बिकाए। मैं खेचूं सतलोक को, सीधा जमपुर जाए। ये तो कहा बुझाए माने समझा कर, मैंने कितना समझा कर उदाहरण देकर तेरे को समझाया कि वह पर हाथ जीव बिका। दूसरे के अधीन क्यों बिका हुआ है तू? दूसरे के वशीभूत क्यों हुआ है? दूसरे के अधीन क्यों है? समझ कर भाई, हमारा जो कह रहे हैं स्वामी बन, अपना मालिक बन। दूसरे बेकारों के हाथ क्यों बिक गया? काम क्रोध लोभ हाथ मोह के हाथ क्यों बिक गया भाई? क्यों? तू अपना मालिक है, अपना स्वामी है, तू खुद करता है, फिर क्यों दूसरे के अधीन पकड़ी तने? मैं खेचूं सतलोक को, महाराज कह रहे मैं इसको सतलोक की तरफ खेचता हूँ। और ये सीधा जमपुर जाए, भाग भाग के जमपुर जाने वालों की लाइन में लगता है। मैं सतलोक की लाइन बनाऊँ, मेरे पास कोई नहीं आता, और जमपुर की लाइन लंबी बड़ी की जा रही है। नरक में जाने वालों की लाइन लगी हुई है। सतलोक महाराज कह रहे हैं सतलोक की लाइन में कोई थोड़ी खड़ी, वो भी बेना आकर चालेंगे वो भी बात जमी। तू मत जान बावरे, मेरा है सब कोई। पिंड प्राण से बंध रहा, सो अपना नहीं हो। तू मत जान बावरे, बावरे तू ये मत समझ तेरा है, यहाँ तेरा कुछ है, ऐसा मत समझ। ये मेरा है सबको, सब कुछ मेरा है, ये मत समझ। ये उल्टी समझ है, ये दुख की समझ है। अगर तू अपना समझ रहा सब कुछ है, ये तेरी गलत समझ है। महाराज ये कह रहे हैं पिंड प्राण से बंध रहा, ये शरीर प्राण से बंधा हुआ है। ये शरीर जब तक चल रहा है, जब तक प्राण चल रहे हैं, जिस दिन प्राण छूट जाएंगे, प्राण बंद हो जाएगा ना जाना, ये
शरीर भी खत्म हो जाएगा, वहीं गिर जाएगा। ये शरीर प्राणों के सहारे चल रहा है, सो अपना नहीं हो। इतना बंधन है कसूर का, इतने सालों का बंधन था, ये पेट भी ये अपना नहीं है, ये भी छोड़ जाएंगे, प्राण भी छोड़ जाएंगे एक दिन से ये, तेरा अपना क्या रह जाएगा? कौन सी चीज है जो तेरी अपनी रह जाएगी? कौन सी चीज है जो साथ देगी? महाराज एक ही बात समझा रहे तेरे को, महाराज की कमाई, महाराज का नाम, महाराज की यादगिरी, महाराज का सुमरन, सत्संग, ये तेरा साथ देगा। इसकी कमाई कर भाई। कबीर ऐसा संगी को नहीं, जैसा जीव और देह। इसका साथ किसी ने करा है? जैसा यह देह और ये जीव कर रहे हैं। जिस दिन से जुड़े थे उस दिन में परिवार खातिर भी अलग अलग जीव है। कितना पक्का नहीं था, कितना पक्का गठबंधन था इनका, जीव का और इस देह का। इस देव ने कितना बंधन कर रखा था अपने जीव के साथ में। ये हुआ चलती परिया रे नराटार चला जो के। जब ये जीरा जाएगा अकेला, ये देह को ऐसे डाल कर चला जाएगा जैसे पिट्ठा डाल देते, जैसे घास चीज को डाल कर चला जाता है, ये जीरा एक दिन छोड़ कर चला जाएगा तेरे को, किसी की नहीं सुनेगा। तू सोचता है ये देह के साथ रहेगा, देह के साथ नहीं रहेगा। समय आएगा ये जीव बंधन छोड़ कर चला जाएगा, इस देह को छोड़ कर चला जाएगा। कैसे छोड़ जाएगा? ऐसे नहीं छोड़ कर जाए दुख मान के नहीं छोड़ कर जाएगा, ऐसे छोड़ जाए जैसे गंदी चीज छोड़ दी। समझ लो इस बात को। किस बात का नियम है, किस बात की गफलत में भ्रम न पड़े हो तुम। महाराज देखो कितनी समझाने की बात कर रहे हैं। अरे समझ अब तो, किसको अपना बना रहा है तुम? वीर एक शीश का मानवा करता बहुत कहीत। लंकापति रावण गया 20 भुजा 10 शीश। इसकी एक तेरा सर है, एक सर वाला किसकी रीस कर रहा, किसकी रीस कर रहा तू? कैसा बनना चाहता है तू? जिसका 20 भुजा 10 सर थे, वो लंकापति रावण कहाँ है? कहाँ गया वो? खा गया काल उसको, ये जमीन खा गई उसको। फिर तू एक सिराड़ा की बैठा रहेगा, कहाँ रहेगा तू? तू भी एक दिन चला जाएगा। उस दिन का डर मान भाई, उस दिन का डर मान। जिस दिन काल तेरे को लेने आएगा उस दिन का भय मान। अभी से मान, अभी समय है तेरे पास में, अभी से होश में आ जा। कबीर दास सबन कह देखिया, कहें कबीर पुकार। चेता हो तो चेत लो, दिवस पड़त है धा। ये दिन एक के पीछे खत्म होता जा रहा है, एक एक दिन तेरी आयु का घटता जा रहा है। धार में बह रहा है तेरी उम्र। क्या कर रहा है? दास सबन कह, हम सबको देखते जाते हुए, बहुतों को तो वहां तक पहुंचाते, शमशान भूमि तक जाते साथ में। गया ये कहाँ गया? फिर कब दिखता है वो? फिर कब आता है? फिर पुकारो उसको कौन बोलता है? फिर एक बार गया हुआ। चेता हो तो चेत लो, अरे होश में आना हो तो होश में आ जा। उसको देख कर होश में आए हम। जो हमारे घर का ही कर गया, जो प्यारा जो चला गया, क्या उसको देखकर हमें होश आया? अगर तू भी एक दिन ऐसे ही जाएगा। क्या कापा भीतर से काप्या? अर्ची लाओ भाई, बंधो भाई, न्यों करो भाई, ले डालो भाई, और सारे काम करे तने। अरे होश लिख रहा, अकेला भी यही याद होगा एक दिन। आजकल में तेरा भी यही हाल होना है। ये आई समझ में बात?
जब तक शमशान भूमि से वापस नहीं आते, जब तक थोड़ा गिरह रहती है, यादगिरी रहती है, बेचैन रहती है, तड़प रहती है। जब घर आ जाते हैं फिर चाह बनाओ भाई, चाह बनाओ। ये संसार है, हमारा संसार की बता रहे हैं, मेरे बच्चों बताइए, चाह बनाओ भाई, चाह बनाओ। चाह बनाए, चाह पी लो भाई, चाह पी लो भाई, पी ले कोई बात नहीं भाई, पी ले कोई बात ना। प्याज ये है चाह, प्याजी बाता चाह पीना। और वो जो विचार थे, जो बातें थी, वो सारी पिघल गई। वो कहाँ गई वो बातें, वो विरह, वो बेचना, वो तो आंसू कहाँ गए? चाह पी गई उसने, तेरी चाह पी गई भाई। बाहर चला जाना भाई, बात। अरे भाई साहब बाहर चला जा भाई, भाई कोई बात ना, जरूरी काम आ गया होगा, बाहर चला जा भाई। बड़े करेगा ये राशि कह रहे हैं, बाहर जाकर सुन ले भाई। अरे सुनूंगा, ठीक से भाई सुन ले, सुन भाई क्या करेगा। अरे हिंदी में बताऊंगा गिरे भाई साहब, बाहर कर ले बात, कोई जरूरी काम आ सके, कोई बात नहीं, पूरा आराम से सुन ले। सोफे पे बैठ जाए, सोफा बेचारा कहीं तो बैठ कर आराम से वाचन कर रहा है। सरदारों के सत्संग में जुर्माना हो जाता है, जमा करवा लें बाहर जी, बाहर जमा करवा ले। कौन 2 घंटे कहें कबीर पुकार, चेता हो तो चेत लो, दिवस पड़त है धार। ये धार में जा रहे, धार में बहे जा रहे तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी उम्र जो है धार में बही जा रही है। जो चली गई धार में वो वापस नहीं आएगी। कबीर कहें कबीर पुकार के कल होगा भार। एक नाम जाने बिना बूढ़ मुया संसार। पुकार कर कह रहे हैं, जोर से कह रहे हैं, लगो कर नहीं कह रहे, कान में नहीं कह रहे, महाराज कह रहे हैं। ये कह रहे हैं ये कलयुग व्यवहार है, ये कलयुग का व्यवहार है, ये उल्टे युग का व्यवहार है। इसमें मान मर्यादाएं संस्कार सब टूट जाते हैं। कि एक नाम जाने बिना, अगर एक नाम नहीं जाना तो न उठ मोया संसार। ये सारा संसार नाम के जाने बिना मर रहा है डूब कर, और डूब जाएगा। नाम ही ऐसी चीज है जो तेरे को पार लगा देगा, वो पार उतारेगा। नाम की नौका में बैठ जा, नहीं तो डूब जाएगा। और कोई नौका तेरे को पार नहीं ले जाएगी। नाम की नौका के बिना और नौका कोई नहीं है, और धोखे की नौका है, डुबोने के बीच में। फिर ये कहेगा अरे मैं तो नाम में बैठा था, नाम में बैठा तो झूठी में बैठा था ना, नकली में बैठा था। ये डुबोने वाली ना है, जिखड़ की ना है। देखते नहीं जगह जाए तो 2 करोड़ की संगत जुड़ती है, और क्या परिणाम क्या मिला, क्या मिला वहां से? अड़े बैठे हैं, अड़ना तो आ गया, समझना नहीं आया। रामपाल वाले ये कहें करम साहब मैंने लिख कर जा रहे हैं। एक समय ऐसा होगा कि रामपाल संत को आगा, रामपाल नाम का संत आ रहा है करम साहब है वहाँ पर ये रोला सोन जो बड़न में झगड़ा हो गया। स्वप्न सने ही जग भया, सहदानी रहो के बोल। मेरे पास ढोल बजाएगा है संसार, नो बेना नो नहीं मेरा पड़ता है संसार का। यो राज्य हो रहा है,
जो ढोल खुशी में बजा रहा है और गम में बजा रहा है, कि ढोल का क्या काम था भाई? ढोल बजता है, पतासे फेंकते हैं, वो मखाने फेंकते हैं, गाँव हैं, आज जनाचन भी ला के बताऊँ, जो भी सुनूंगा अर्थी क्या जो गुरजान मनाते हैं, जो अर्थी क्या बनाते हैं, बस इतना जरूर रफीगनाथ मचंदर ना बजे गोरख दत्त और व्यास कह कबीर पुकारी के बड़े काल की भांत। मचंदर नाथ से बड़ा और गोरखनाथ से बड़ा दशरथ कोई है नहीं है। बड़े बड़ों के नाम को बुला रहे हैं, बड़े बड़ों के नाम पुकार रहे हैं, वो ना रहे कितने अकाजा एक सपने कहें कबीर पुकार के बड़े काल की काल में फांसी डाल दी और ले गया वक्त आया गए वो वक्त पर अपने पर छोड़ गए संसार को। कबीर झूठ झूठ कह डालूं मीठा ये संसार, तेरे कारण मैं कहता हूँ जाता हुई उभार। मैं झूठ कर झूठ होती है, एक होती है सास, सास वो होती है जो पहले भी थी आज भी है और आगे भी रहेगी। झूठ सास का नाश नहीं होता कभी, सच्चाई का सत्य का, इसलिए साहित्य ना कागज सत्य ला रखा। सत साहिब सत साहिब माने वो साहिब सत्य है, उसका कभी नाश नहीं होता। वो मेरा सतगुरु कबीर साहब गीता सत महाराज वो सत्य है, इसलिए हम कहते हैं सत्य साहिब। हे महाराज तू ही सत्य है, तेरा कभी नाश नहीं होता, तू सदा रहता है। एक होता है सत्य, एक होता है झूठ जो ना कह रहा ना ईम है ना कह होगा। झूठ के काम नहीं होते, सब कहते झूठ का कोई अस्तित्व नहीं होता, झूठ का कोई वजूद नहीं होता, झूठ नहीं टिकता कहीं भी। और एक होता है दोनों के बीच का मिथ्या, उसको क्या कहते हैं? मिथ्या। दिखाई देता है पर है नहीं। जैसे संसार, हमारा उदाहरण दे रहे हैं, जैसे ये संसार दिखाई देता है ना, ये है नहीं, दिखाई देता है। किसके सहारे पर? राम के सहारे। राम की परछाई पड़ी हुई है इस संसार पर, इसलिए ये दिखाई देता है। राम समाया हुआ इस संसार में, इसलिए दिखाई देता है, नहीं तो ये मिथ्या है, ये है नहीं, दिख रहा है। ऐसे कहते महाराज, ये कह रहे महाराज ने झूठ झूठ कह डालूं, झूठ न सकती छोड़ दे, तार दे उसको तो झूठ को, तो उसका क्या सोचना विचारना? झूठ के बारे में क्यों परेशान हो रहा है? झूठ का तो छोड़ दे, उसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। झूठ को तो पकड़ो ही रखना। मिथ्या ये संसार, और यो संसार मिथ्या, ये दिखाई दे रहा है नहीं। समझ गए कि नहीं? ये मिथ्या है, दिख है। अब इसको दिखते हुए को ये कह दे कि ये झूठ है, झूठ भी नहीं कर सकते, दिखना गया। अब ये दिखना गया कि हमारी ये सर तेरा सिर फूट जाए, मिथ्या था, जब सर क्यों फूट जाए? है ये नहीं, ये समझा रहे महाराज, ये है, लेकिन ये समाप्त हो जाएगा, ये मिट जाएगा, ये म्याद में है, ये रहेगा नहीं, इसका नाश हो जाएगा। इसलिए इसको कहते हैं मिथ्या। तेरा सिर फोड़ना आता ही होगा, फिर चला जाएगा। ये संसार तेरे को भ्रम में डालने आया हुआ है, फिर चला जाएगा प्रणाम करके। मिथ्या ये है संसार, साफ कर रहे महाराज बिल्कुल, ये संसार है नहीं, मिथ्या। पार्वती कहने लगी शिव जी से, महाराज 108 जन्म हो गए थे पार्वती के, देखो उनका देखो संयम, देखो उनके देखो वो कितने डटे हुए थे। आड़े बीच बांधी जो
बीमार भी हो जा, अट सारा कुणबा परेशान हो जाता है। और चुक्कर जीवाया, इसका चुक्कर बीमारी कट है, अस्पताल में ले जाएंगे, इसके अल्ट्रासाउंड करते, इसकी फलाने साउंड करते, जिन्हें दाखिल कर दे, इसकी दवाई उल्टी कर दे, ये बोला कितने खाड़े करते हैं। रब उसके आ गए तो 8 बार की पत्नी मर गई। शिव जी के आ गए 108 बार उसकी पत्नी मर गई। अब पत्नी भी कैसी पति मरता जो एक भी बात ना टाले, उसके वचन में रहने वाली पत्नी 108 बार मर गई। अब वो बैठा है अपना अनुकरण ताकत है उसको डांटने की। देखो ये अच्छी बात है ना, वो ताकत है, वो रोक सकता है उसकी मौत को। पर महाराज ये कह रहे हैं जब तक तेरे भीतर नहीं जागेगी कोई ना रोका कोई। ये सत्संग का नियम है, जब तक तेरे भीतर नहीं जागेगी, तू नहीं पुकारेगा, तू नहीं चाहेगा, कोई जबरदस्ती तेरे को ज्ञान दे नहीं सकता। इसका मतलब ये है, कबीर साहब भी कहना पुकार रहा हूं मैं और सुनता नहीं। और कबीर साहब में इतनी ताकत थी, अब ब्रह्मांड न बढ़ते, ये सारा संसार जो दिख रहा है सब क्या है पलट दो और जीता वजह रखना करते, इतनी ताकत थी। और इस आदमी को नहीं समझा सके वो, क्यों? जब इसकी मर्जी होगी जब समझेगा ही वो। ये कह रखिए तेरी मर्जी माओ समझ लिए, तेरी मर्जी माओ मन समझिए, तू मर्जी का मालिक है जो करके छोड़ रखता ही। ये कैसे ही कर्म करिए भाई, तू कैसे कर्म करिए, तेरे को कोई रोक कर गाने दिया नहीं पकड़ेगा कोई, पकड़ेगा दे मारा जाकर नहीं। तुम चोरी करो हो, तुम उल्टा बोलो हो, तुम गलत काम करो हो, कदे पकड़े हाथ से और पकड़े भी नहीं गाकर बात मत देखी हो। वो क्या कहता है, तेरे को मैं समझाऊंगा, तेरे को बताऊंगा, तेरे को रास्ता बताऊंगा, चलना तेरा काम है, मैं जबरदस्ती घसीट कर ले जाऊंगा तेरे को। ये कहे ज्ञान जबरदस्ती नहीं दिया जा सकता, तेरे भीतर जागेगी जगह बनेगी ना तो ज्ञान जब आएगा तेरी सलाह से, तेरी मर्जी से, तेरे तड़प होगी, तेरे भीतर बेचन जागेगी जब आएगा। कोई तो बाट में देखियो टेक देगा आकर न कोई क्या नहीं हो जाएगा। ये सब मनोरंजन की बातें हैं, तेरे भीतर जाग लेगी जब होगा काम। नहीं तो कबीर साहब मैं महाराज कह रहे हैं इस बात नहीं, कबीर साहब, दादू साहब, नानक साहब, ये सामर्थ्यवान पुरुष थे, ये काम है जो करते हैं, ये सारे संसार में ज्ञान दे दे तो क्यों ना दिया उन्होंने। अधिकारी को देंगे वो जिसके भीतर तड़प होगी, वह वेदन होगी, गलत होगी, जो चाहता होगा उसको मिल लगा। नहीं तो शिव जी क्या नहीं देता उसमें। मौत आती है, मौत का वो जो आता फरिश्ता कोई भी आता है, जो शिव जी का जीव ले, पार्वती का जीव लेने आया है, जो वो दिख रहा है शिव जी को, तो शिव जी को तो दिख रहा है ये आ रहा है और ये पार्वती का जीव लेकर जाएगा। फिर वो कल करण दे भाई, फिर किसकी ताकत थी जो पार्वती का जीव ले जाता? नहीं का बैठा देख रहा है, पत्नी मर रही है, पत्नी का जीव ले जा रहा है वो पार्षद है जो भी है, और वो जो नहीं करता अरान से छोड़ दिया भाई, अरान पानी छोड़ लो, इसका नहीं छोड़ लगा नहीं तू तेरा भी खड़ा करते फिर जो तुम्हारी गलती को ना अगर नायक को छोड़ देते हैं। नायक ये है कि जब तक हुआ नहीं जाएगी पार्वती, जब तक शिव जी भी नहीं समझा सका उसको। भगवान था खुद, भगवान नहीं, तुम चाहोगे मैं कितना कर डालू और इच्छा का तो रामगे वो भी बढ़ाओगे, वो भी बताओगे तुमने, वो एक भी नाम मन चाहते हो बोलिए ना, कम भी चाहोगे तो एक भी बात नहीं सीख सकते, एक भी। तुम चाहोगे मेरी बढ़ाई भी करोगे, मेरी बुराई भी करोगे, बना अच्छा बुरा जो भी बताना बताओगे, मेरी बात महाराज की बात नहीं पकड़ने लगे। भीतर अगर जगह नहीं है, समझ लो इस बात को पूरी तरह
चाहोगे तो ये बातें तुम्हारे अंदर जाएंगी, और तुम नहीं चाहोगे रोज सत्संग में आओगे, चलाते रहो। तो इसके बड़े बड़े सत्संग में चले जाइए, कितना आने टक्कर मार लो। और तुम चाहोगे, तुम्हारे भीतर प्रेम होगा, धड़क होगी, चचक होगी, वेदन होगी, तो कोई भी कहेगा ना बालक भी, उसकी पकड़ लोगे तुम, क्योंकि जगह हो रही है। जगह बनाओ भाई। सत्संग क्या करता है? सत्संग जगह बनाता है। सत्संग और कुछ नहीं करता। सत्संग तुम्हें प्यार करता है, सत्संग तुम्हें मजबूती देता है, सत्संग तुम्हें विश्वास पैदा करता है, सत्संग और कुछ नहीं करता। सत्संग तुम्हें समझने की ताकत देता है। समझ जा भाई, मौका है, समझ जा, फिर पछताएगा। सत्संग का यही, इसलिए सत्संग महान माना है, सत्संग को बड़ा माना है। ये सत्संग हमने प्यार करें, प्यारी करने वाले का एहसान ज्यादा होता है। जो प्यार कर रहा है हमें, अरे ज्ञान दे दे, अब ये मौका है, इसे नहीं मिलेगा ये ज्ञान। कबीर झूठा सब संसार है, कौन अपना, हमें कहता रहता है जो झूठ करके, झूठ का को पार्वती बोली, महाराज मेरे को भी ज्ञान दे। कौन मिल रहा था तेरे को? पार्वती आ रहे, अब मन नारद मुनि मिले, अब गुरु मिल गया, अब गुरु से सत्संग हो गया ना, सत्संगी मिल गया, गुरु मिल गया, जानकार मिल गया। उसने बता दिया, महाराज ये राम नाम के बारे में मन भी बताओ ना मुझे। नारद को पूछ पाएगी, नारद बोला मेरे के बुद्ध है, वो सबको जानकार, वो भगवान तेरा पति, वो शिव जी है ना, उधर सब कुछ है। बोला था, उसने मेरा भी नहीं था, मेरा पति ऐसा है, हम बिना मेरे मर रहे हैं, बिना मेरे मर जाते हैं, हमने बेर ना पड़ता, पाछे ढूंढते खड़े हैं। भेड़ बांध थे, अरे थोड़ेदार थे, अरे और भी फिर सत्संगी, और महात्मा भी थे बहुत जानकार, ना लिया गया, नहीं जाने उनको, चले गए। जो मेहरबान पहुंचे, कहे जाओ मेहरबान पहुंचे, उठते मेहरबान पहुंचे, उठते थोड़ेदार पहुंचे, कहे जाओ इतने फायदा लग गया। एक थोड़ेदार का जकरा करिए भाई, अरे जकरा में वो साथ बचा ना, खड़ा बैठा था, जब के देना बुद्धि पीछे दे है भाई, जकरा जगरे के हो जाएगा, वो साहब का बोल रहा था, जब समझे थे ना। सत्संग का मतलब समझो खूब अच्छी तरह, सत्संग की जगह बनाओ, महाराज की बातों की जगह बनाओ, खाली रह जाओगे नहीं, कुछ भी चलाए बात ये वो फिर वो बोले कौन कहता है? पार्वती मैंने कहते थे नारद मुनि, वो समझ के जानी नारे थे, वो सबको जाने थे भाई। नारद मुनि ने समझा दिया भाई, इसको तो गुरु मिल गया, इसको तो पता नहीं मिल गया, अब याद नहीं हटेगी। बोला पाप कर दिए उसके, पार्वती यू के उल्टा काम कर रही हूँ, मेरे 5 पुत्र है, 5 छोटू को ना, क्यों अब जब तक मेरे को ज्ञान नहीं देगा, मैं छोटू को ना, मैंने मेरा पाठ गया, तो सब कुछ जानने वाला है। अब मुझे लबो रखा था, मेरे तो लबो रखा था ना। पार्वती तेरे भीतर जगह नहीं थी, कहाँ रह दूं? तेरे भीतर जगह नहीं थी पार्वती, मेरा कसूर ना है, मैं कसूरवार नहीं पार्वती, तू कसूरवार है। मैं धरती धर्म में क्या था, 108 जन्म हो लिए तेरे, मैं हर जन्म में धर्म करती है, पर के गुरुआ धरी हुई बेकार चली जाती, मेरे दौलतें भी चली जाती, तू संभाल नहीं सकती उसको, फिर के काम आती हुआ? जब तक जगह नहीं बनेगी मैं कहाँ रख दूं? मैं तो दुखी हो रहा था तेरे मरने में, पर रखूं किसके हृदय में, जिसके घर में जगह ना, और किस जगह बना के दुबड़ा रख दूं? तो जगह बनाओ, ये सत्संग जगह बनाता है। जगह बना देगा महाराज की बातों की, महाराज की बात धरी जाएंगी कि महाराज कल्याण हो जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। जगह बनाई नारद मुनि ने, नारद मुनि ने उसका जगह बना दी,
उसका सत्संग हो गया, उसका जगह होगी और जाकर वहाँ पकड़ लिए और फिर उसने जो उसका ज्ञान दे दिया। ज्ञान था, ज्ञान तो तैयार था, ज्ञान तो तैयार है सब जगह, उनको लेने वाला हो जाए ना। कभी साहब कह रहे मैं पुकार पुकार कर कह रहा, वो सुनता नहीं। इतना दुख होता होगा उस ज्ञानी को, उसको जानकर को, जिसकी कोई बात सुनता नहीं, वो कह रहा है साची, मैं साची कह रहा हूँ, कोई सुन लो। झूठी सुनने तैयार है, चुगली निंदा छल कपट बेईमाना सुनने को तैयार है, हमारा की ना सुनने तैयार है। तो जगह नहीं, सुन लो जानते हैं, जगह नहीं है, जगह नहीं बनेंगे ना, इतने बड़े बड़े सत्संगी बने बैठे रही हो, कोई लाभ नहीं उठा सकते हो। जगह बनाओ, महाराज की बातों को अंदर जाने दो, पकड़ाओ उसको अंदर, बैठाओ, समझाओ, समझो, वो बोले बैठ जाए, तो ये कहना कि अब तक बात छोड़ दे, बैठ बैठ जाए, तेरे अब जगह बन गई। अब मैं दस दूंगा थी, मेरे बोले थी बाती, पहले भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। बिठाया जीवा जी ने उसका भी कर रहा था, चुपना उन्होंने, पर को समझ लिया हो जब ना, मैं बोला चुप जा, ये कह रहे बताओ, आज की बात हो रही है। अब कोई महाराज ने ये कह क्यों बोल रहा है, तो भोजन के काला भी काट जाएगा, वो सारे खाने की बात बता रहा है, कम करे रहने देने भाई, ये तोड़ ना हो जाए, तो ये बाकी रह जाए। बोल अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। पार्वती पार्वती मैं अपना अनुभव बताता हूँ, किसी की सुनी सुनाई नहीं, किधर सीखी और नहीं, मेरा अनुभव है। अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। अगर वही बात, ये संसार सपना है, ये दिख रहा है, ये है नहीं। आँख खुलेगी तो कुछ, आँख खुलना माने ज्ञान होगा, जब समझ में आएगी ना ये संसार नहीं है, ये समझ क्या होगा। इतना सपना ले रहे हो, इतना सत्य मान रहे हो, कह देना महाराज ने, फिर ठीक है। यही महाराज कह रही है भाई, ये संसार सपना है, ये मिथ्या है, यही महाराज कह रही। हमारी ये समझ में नहीं आता, हम सारा माने करते राम सब जग जानी, करो पर नाम जोड़ योग पानी। प्रणाम करो ना, सत्कार करो ना, तो दया कर दो, हाथ जोड़ दिया करो, हाथ जोड़ दिया करो, सत्कार कर रहे हो, परमात्मा का नाम ले रहे हो, सर्वशक्तिमान को पुकार रहे हो, इतना आदर सत्कार से दे दिया, दो हाथ दे रखे न जोड़ दो कम से कम, एक न सीधा खड़ा होगा, सच्चा है, चलता चलता सच्चा है, फेंक गया अपने दम, चिट्ठी फेंक गया, ये कर रहे हो तुम, क्या फैशन की चीज है, क्या था आदर सत्कार की चीज है, भी करते निकलेगी या आज जोड़ दो, समझाओ, समझो, जब हम हाथ जोड़ते हैं तो भीतर से हम टुकड़े टुकड़े होते हैं, हाथ जुड़ते ही भीतर से जुड़ जाते हैं, हम भीतर हमारा जुड़ जाता है, किससे, उस साहिब से जुड़ जाते हैं हम, हाथ जोड़े जोड़े, बाहर जोड़े हाथ और भीतर साहिब से जुड़ गए, फिर कहो साहिब प्रेम लाड से, लाड बाग हो, प्रेम से कहो, प्रीत से कहो, श्रद्धा से कहो, विश्वास से कहो। बड़ी भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ
भाग से, अरे भाग अच्छे थे, महाराज की दया हो गई, मान शरीर मिल गया, नहीं तो पता नहीं कहाँ होती। सुर दुर्लभ चंद ग्रंथन गावा, देवताओं को भी दुर्लभ है, देवता भी तरसते हैं इस मानव शरीर को। क्यों? क्योंकि ये करनी का शरीर है, ये कर सकता है, ये कुछ भी कर सकता है। देवता भोग योनि के हैं, वो भोग भोगेंगे, जो उन्होंने भक्ति कर रखी है वो भोगेंगे, उसको भोगने के लिए देवता हैं वो। और मनुष्य जो है कर्म का करता है, ये कुछ भी कर सकता है, ये कुछ भी बन सकता है। इसलिए इस शरीर का महत्व ज्यादा है। कर लो कुछ, और सारी मर्जी है, करो जो सारी मर्जी, ना करो जो सारी मर्जी। ना करना फायदा जीतता हो मत करो, कर्म में जीतता हो तो थोड़ा बहुत कर दिया, थोड़ा बहुत तो कर दिया, सफल हो जाएगा ये जीवन, ये सत्संग सफल हो जाएगा। और वो साहेब तुम्हारी मदद को खड़ा है, ये पुकार रहे ना, देखो महाराज अपनी वाणियों में बार बार पुकार रहे हैं, कितना तुम्हारे ऊपर उपकार कर रहे हैं, कितना तुम्हें सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, और वो तुम्हारी मदद करने को भी तैयार है, वो तुम्हारी सहायता करने को भी तैयार बैठा है। तुम सत्ता तो दो न। एक हिरणी थी, वो गर्भवती थी, एक दो बच्चा होगा, एक होगा दो होंगे, गर्मी के दिन से कोई घने पेड़ की छाया में अपना लोट रही थी, बेचारी थकन करा के न खा के न लोट गई। थी, मजबूत थी, खुद बालक का पेट में मोटी दिक्कत थी। शिकारी ने देखी, अब भैया ताकि मोटी हिरणी है, यह सही माल है, और तू इसका शिकार है। शिकारी ने देखी, वह बेचारी लोट रही क्या की सो थी। शिकारी ने क्या करा, उसके सोते सोते ही चुपचाप सी चारों तरफ से उसको घेर दिया, चारों तरफ से उस हिरणी को घेर दिया उसने शिकारी ने। एक तरफ तो दाल ला दिया, एक तरफ दूसरी तरफ उसका बांध दिया, एक तरफ आग ला दी, और एक तरफ तीर कमान लेकर बैठ गया। चारों दिशाओं में चारों तरफ से उसके चारों रास्ते बंद कर दिए। गली तो चारों बंद हुई, मैं हरि से मिलूं कैसे जाए, हमारी भी चारों गलियां बंद पड़ी हैं, कैसे मिलोगे। ऐसे ही चारों तरफ से उस हिरणी को घेर कर बैठ गया, अगर कैसे जाएगी। आग बाल दी, वो आग बढ़ती बढ़ती फैली, वह आग उस हिरणी के पास पहुंच गई। हिरणी के पास पहुंच गई, हिरणी आग की गर्मी लगी, हिरणी की आंख खुल गई, वह उठी, वो या आगे से कभी मेरे गोड़ आ गई थी। वह एक तरफ हुई उससे, उसने सोचा जब आग ला गई है, मैं उनका जान लगी दाल खाकर, ओहो ये तो इस रास्ते में दाल है, तीनों कच्चे मर जाएगी। तो तीसरे रास्ते में जान लगी, कुत्ता बजा हुआ था, वो चौथे रास्ते में जान लगी, वो शिकारी तीर कमा दी बैठा, चारों तरफ से घिर गई। अब माँ थी, वह हिरणी माँ थी, उसका माँ की ममता भी थी और अपने शरीर की भी रक्षा करनी थी। तू बच गई तो ये बच्चे बच जाएंगे, तू नहीं बची तो मेरे बच्चे भी मेरे साथ जाएंगे, बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। और मैं चारों तरफ से गिर गई। और जब मनुष्य चारों तरफ से गिर जाता है, फिर किसको पुकारता है? फिर साहिब को पुकारता है, फिर और कोई सहायता करना नहीं आता उसका, फिर महाराज को पुकारता है। मेरे संकट काट मुरारी, हिरणी पुकारी, हिरणी के एक शब्द से सत्यनारायण शब्द संबित गा करना, हिरणी
संकट में साधो रेडी हटना। हाँ ये गाओ ना। हाँ वही वो हाँ बता की कथा कर अगन टेक टेक हुआ जो थी ना वो फिर एडी जो है संकट देख के चारों तरफ का और वो महाराज ने पुकारा मेरे संकट काट मुरारी मेरे संकट काट मुरारी बोलो मेरे संकट काट मुरारी मेरे संकट काट मुरारी। कोई कैसे गाता है कोई कैसे गाता है अपनी समझ का मैं तो ये पूछ रहा था ऑटो को जो थे वो पुकारी ऊपर नमू करके महाराज तू गाय लेकिन मेरे बच्चे भी हैं मैं अपना जब मारने मना कोई बेच सके पर मेरे बच्चे भी मेरे साथ मरेंगे ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा जिसका मुंह भी ना देखा है जीता है जो देखते भी ना मना वो मेरे साथ प्राण में ले जाएंगे उनको मेरा कितना दुख होगा मेरे संकट का मेरे संकट काट मुरारी मेरे संकट काट मुरारी गिर गई थी चारों तरफ से गिर गई थी पुकारी मर्ग की नारी मेरे संकट काट मुरारी मेरे संकट काट मुरारी मेरे संकट काट मुरारी मर्ग की नारी पुकारी महाराज मेरे संकट काट कोई काट सकता। चारों तरफ कौन कौन बैठे थे याद है ना एक तरफ से शिकारी बैठा था तीर कमान लिए एक तरफ आग लगा रखी थी एक तरफ जाल बिछा रखा था एक तरफ कुत्ता खड़ा कर रखा था चारों फूट में चारों खड़े थे वो आग लगती लगती बद गई थी ना अंदर चला गया जब पुकार गई था इसके दरबार में अकेली पुकार रही है तो अंधड़ चला दिया आंधी चला दी आंधी में वो हवा की डाल की तरफ चली गई वो आग ने वो डाल खोल दिया तो आग रहेगी में डाल एक रास्ता साफ हो गया डाल वाला साफ हो गया फिर बरसात कर दी महाराज ने वह आग की दो रास्ते साफ हो गए आग वाला डाल वाला फिर निशाना था जिसका इसने मार वो तीन मारने लगा ना वहां उसके पैर के पास में डर था सांप का वो सांप निकल कर शिकारी ने डर गया शिकारी ने डर गया वो जहर फैला ना उसका निशाना टूट गया वो निशाना जाकर कुत्ते गला गया तीन को कुत्ता मर गया शिकारी मर गया कुत्ता मर गया आग कुछ की जल गया क्या वो रास्ते को ले छोड़ दिए नहीं वो तेरा रास्ते रुका गई छलांग मारती राजी हो महाराज खबर है मैंने बचा लिया ना तो आज मन कहती मैंने कोई बचाने नहीं था ऐसे जब तुम पुकारोगे ना महाराज ने याद करोगे वो दूर ना है वो दूर नहीं है तुम्हारे से वो तुम्हारे पास में है वो सबसे पास में सारी भी है तुम्हारे ऐसे कर देता है साहेब उसके आगे कोई चीज अड़ती नहीं है कबीर झूठा सब संसार है को न अपना मीत सत्य नाम को जान ले चले स्वभाव जल जीत सुन जानते के करे महाराज झूठा सब संसार का विश्वास मत करिए सारा संसार झूठ का बराबर कौन अपना मीत माने प्यारा तेरा प्यारा कोई नहीं है सब दिखावटी है ये सब गरज की यार है गरज है मतलब है तो यार है नहीं कोई साथ नहीं देगा तेरा के कौन है तेरा मीत तेरा प्यारा कौन है सत्य नाम को जान ले उस महाराज के नाम को जान ले वो महाराज का नाम वो सत्य नाम वही तेरा अपना है चले स्वभाव जल जी इस संसार का
जीत कर जाएगा। सत्य नाम से जुड़ जा भाई। सत्य नाम जी, वाहे गुरु जी। बोलो जाते सतनाम जी, वाहे गुरु जी। सतनाम जी, वाहे गुरु जी। बोलो सतनाम जी, वाहे गुरु जी। सारे बोलो हृदय से भीतर से सतनाम जी, वाहे गुरु जी। जुड़ जा करो, टूटे मत रहा करो, टूटे न कोई नहीं टूटता, जुड़े का सिमत। कबीर बहुत तन को साथिया, जन्मों भर दुख पाया। कितना सजाया अपने शरीर को, कितना ठगाया और कितने दुख पाए। विषय मुख के देख ले, दुख की इतनी बड़ी फैसल हो रहा, मेरे गिला यूं हो गया, मेरे गिला यूं हो गया, कितने सुन लो। जिसका बड़ा हट्टाकारा लाओगे वो ये दुख की दिन करते हैं। तू जाना तू है दुखी है, जो सारा संसार दुख से भरा पड़ा है। चेतन नाही बाबरे मोर मोर गोहराए। तू चेतन का ध्यान करना। मोर मोर माना मेरा मेरा क्यों कह रहा, मेरा मेरा कह कर दुख ले लिया तना, उस साहेब को कहना का तेरा तेरा क्यों ना कहा। मेरा मेरा का इसने तेरा तेरा कहता सब कुछ है। दुख करना अपने आप खरीद है। दूसरे की चीज को मेरा मेरा कर रहा है तो दुख तक खरीद लिया ना। जिसकी है उसकी क्या है, वो सारी की है, सारी चीज उसकी क्या है। ये शरीर भी उसी का दिया हुआ है, सब कुछ उसका दिया हुआ है। ये खान ये कितने देखिए धरती में कितने रस भर दिए उसने, कैसे कैसे रस भर दिए धरती में। और माटी है, माटी सूखी माटी में रस भर दिया। संतरे सेब केले में ये कितना दाम है, ये मिट्टी के तारे हैं। गन्ने में इतना रस भर दिया, किसने भर दिया? जो साहिब ने भर दिया। वो साहिब सब कुछ कर सकता है, वो सूखे में भी रस भर देगा। वो एक बार उसका सहारा पकड़ के दे दे। कबीर खाते पीते जुग गया, अजो नचे तो आए। कह कबीर पुकार कर जीव अचेता जाए। बार बार आया है पाठ में, पुकार कर कह रहे हैं, जोर से कह रहे हैं, सब संडो इसलिए कह रहे हैं। खाते पीते जुग गया, खा पी कर उम्र को आज बोधी तुम खा पी कर उम्र को तुम दिवस गवायो खाए, धन रात गवाई सोए। हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। तुम दिवस गवायो खाए, रात गवाई सोए। हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जा। कौड़ी बदले खोजी न सके करेगी। बोलो इतना कीमती था ये शरीर, हसन कौड़ी के बदले खो दिया। उड़ जा गया उल्टी जगह में। अरे जो महाराज ने रास्ता बताया था उसका क्यों नहीं लगा? यार के ठीक बड़े ये ठीक मेरे के लटक खाऊंगी, कोई बात ना भाई, कोई नाराज क्या है यार, इसका ध्यान रखो। कबीर पारते पारते
जाने सो बाँचे होत सकल की नानी। पढ़ते पढ़ते चला पढ़ता रखा घूंघट रखा महाराज दादा घूंघट रखा था ना संसार क्या कर तू खोल कर नाची नाचा जो कुछ करे हमारा तो पढ़ता है हमारा सुनो कहें घूंघट के पट खोलरी तो हे पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोलरी तो हे पिया मिलेंगे तो हे पिया मिलेंगे तो हे पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोलरी तो हे पिया मिलेंगे। तेरा प्यारा पिया मिल जाएगा जिससे तू बिछड़ी बैठी है। ये घूंघट के पट खोल दे पर्दा हटा। महाराज से क्या पर्दा करेगी तू? रामचंद्र दास जी क्या करते हैं यहाँ पर एक महात्मा पूरे सूर्य किसी बात का भी उनके मन में ये लगाव नहीं था मैं ये खा लूँ ये उठ लूँ ये पहन लूँ ये भोग लूँ। भोग की कोई भी मड़ी सी भी इच्छा हमने देखी। अब भी हम तक कम समझे थे लेकिन हमारा याद है अगर उनका जीवन कैसा सादगी भरा कति माड़ा शादी चाहेगा कोई जबरदस्ती बाल बूल काट दे महाराज बड़े बड़े रेला काट दे काटते काटता हो काट लेना काटता हो मन्नत कोई शरके काटवाते ना कटवाते जब सारे कटवा ऊपर चला जाए कटवाते उनका क्या है भोग की माड़ी हुई हमने इच्छा नहीं देखी। ऐसा निर्वासना वाला साधु जो है बड़ा दुर्लभ मिलता है। हटो हाँ तो ये पर्दे की बात कर रहे थे। पर्दा करता है ये संसार से परमात्मा से पर्दा करता है संसार क्या कहते बेपर्दा है ये। और तो वो जो थे वो पंडित लोग जो थे ये बताना के लाग है जो महाराज का प्यारा होगा ना भगत होगा ना ये पंडित लोग उनसे बड़ा मोटा दृढ़ता पाएंगे। इनका द्वेष है इस बात का जो है गणा पूरा पूरा हो गया जैसा हम होते पंडित जी। तो वो पंडित जी कहते जो पागल है जो कुछ ना जानता इसने क्या है का नाम दिया ये तीन बात कहा करते पागल है जो कुछ नहीं जानता है क्या है का नाम दे रहा। वो एक दिन उनकी मौज आती जब उत्तर दे देते नहीं तो उन्हें उत्तर देना कोई जरूरी नहीं समझे थे। अकेले ने कुछ कह दिया तो उत्तर दूँ वो मेरा बाबू बैठा था अड़चाकी थी हमारी मजाक की बात है। मेरा बाबू बैठा मेरे बाबू ने बताई बात बताई मेरी बात है तो नहीं वो बोला आए जान सके बोलता है जो संसार क्या पर्दा करेगा मेरे से ये मेरे से क्या पर्दा करेगा ये संसार मन सबके तेरा नौकर चले गए। मेरा बाबू काटा रहेगा जब उन्होंने मेरा काटा कि किसी पंडित ने को ये कह रखी थी इसलिए कहा अगर ने क्या है कहना मेरा कुछ ना जानता है। जब सुनाई उन्होंने मना सब क्या आएगा मेरा बोलता है जो संसार क्या पर्दा करेगा मेरे से सब मेरा मैंने कौन कितने पानी में किए वो ऐसे जानते थे कहते नहीं थे पर मौज माओ से जब एक आधी बात अटकी कह जाए तो वही कह रहे पढ़ते पढ़ते चला गया पर्दों में रहा तू चला गया नरभाग तुम्हें बात जानी नहीं पर्दा हटा कर पानी क्यों नहीं पकड़ी पानी पकड़ता पानी बोल रही थी ये कही है जो जाने सो बाँचे है जो जानकार है वो तो सीखेगा वो तो पक्की करेगा वो तो बाँचे है और होत सकल की हानि और जो पीछे नहीं लगता जो पकड़ता नहीं पानी को उसकी हानि हो जाती है वो नुकसान जीवन को खो कर चला जाता है। ये वाणी अब आई हुई है अब इनसे पर्दा क्यों कर रहे हो
पड़ता माने इनको हृदय में जाने दो ना, इनको भीतर उतरने दो, इनको बुद्धि को पकड़ने दो, हृदय को पकड़ने दो। दो ही चीजें हैं पकड़ने की तुम्हारे पास में, एक हृदय रिसीवर है और एक बुद्धि रिसीवर है। अब दोनों को तुम पकड़ने नहीं देते। वहां स्थान बनाओ, जगह बनाओ, ये महाराज की वाणियों तब जाने दो वहां पर। पांच तत्व का चढ़ा मानस धरिया नाम, एक तत्व के बिछड़े विकल भया सब ठाम। एक तत्व भी बिछड़ जाएगा, विकल माने व्याकुल हो जाओगे, दुखी हो जाओगे। एक तत्व के बिना तुम ठीक नहीं रह सकते, बीमार हो जाओगे, लाचार हो जाओगे। एक तत्व बिछड़ गया। पांच तत्व का है ये शरीर, पांच तत्वों में भी एक तत्व भी गड़बड़ होगा तो बीमारी पकड़ लेगी, लाचार हो जाओगे। विकल भया सब ठाम, जहां जाएगा वही विकल व्याकुल रहेगा, दुखी रहेगा। करीब एक दिन ऐसा होएगा, को काहू का नारी, करके नारी को घर की नारी की क्या बात करता है तुम? क्या दक्षिण शासन भावगी। तन की नारी माने नाड़ी, नारी माने नाड़ी। ये नाड़ियां साथ छोड़ जाएंगी, तेरे अपने शरीर की नाड़ियां, तेरे अपने शरीर की नाड़ियां साथ छोड़ जाएंगी। अरे यह ददाई और है या दूसरे के घर की आई और है, इसका के बात देख रहा तू? तेरी अपनी जन्म की नाड़ी साथ छोड़ जाएगी, ये काम करना बंद कर देगी, इनका खून का दौरा बंद हो जाएगा, ये रुक जाएंगे, सब कुछ ठप हो जाएगा, डाम हो जाएगा, कुछ भी नहीं चलेगा। सुनो ध्यान से, एक दिन ऐसा होएगा, होगा नहीं हो, ये पक्की बात है, एक दिन ऐसा होना है। काहू का नारी, करके नारी को कह, करकी नारी ने क्या दोष दे रहा है? वो तो बेचारी आई हुई है। तन की नारी नारी, ये तन की नाड़ियां साथ छोड़ जाएंगी, ये नाड़ियां बंद हो जाएंगी, ये शरीर ठप हो जाएगा, कोई भी काम नहीं करेगा अंत तक। एक दिन ऐसा होगा, ये होगा। कभी कबीर भाव अवर बिलंगे बाग में, बहुकोलन की आस, जीवन विलंबे विषय में, अंतरु चले निराश। जैसे फूल खिलते हैं, भावरे आते हैं बाग में, भांति भांति के फूल खिलेंगे तो भावरे रस चूसने के लिए आते हैं। अरे जीव कहाँ विलंबा है, मतलब मगन है, जैसे भावरा फूलों में मगन है रस लेने में, ये जीव विषयों में मगन है। ये संसार के विषय शब्द, सपरस, रस, रूप, रंग, ये पांच विषय हैं। इन पांचों विषयों में ये फंसा हुआ है, इनका रस ले रहा। सपरस माने छूने का, शब्द माने छूने का, शब्द सपरस छूने का, शब्द सपरस रस जो मिठास है, जैसे सारी चीजों का रस भरा हुआ है, जीव रस लेने का। शब्द सपरस रस रूप, सुथरी चीज देखने का। आंखें दूसरे रूप को देखना चाहती हैं, अच्छे रूप को देखेंगी। गंध नाक खुशबू लेगा, खुशबू चाहेगा। ये जितना सिर के ऊपर धरा जो सिर के ऊपर ये नाट के ऊपर जो धरा है, वो सारा बीमारी की जड़ है। अगर ये तुमने संभाल लिया, इसी में शब्द सपरस रस रूप गंध है, इसी में ये पांचों ज्ञान इंद्रियां हैं ऊपर ऊपर। शर में इसलिए सिर को कीमती कहते हैं, शर को बचाते हैं। कोई लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, वो लाठी वाठी मार, डंडा उंडा मारे, तो ऐसे करते हैं ऊपर हाथों को, हाथ टूट जाए बेशक, शर ना टूट जाए, क्योंकि इसमें कीमती चीजें है सारी, ईश्वर में सारी चीजें कीमती है। ये ज्ञान इंद्रियों का भंडार है, ये ज्ञान इकट्ठा करता है।
लेकिन किस चीज का ज्ञान? महाराज का ज्ञान, वाणियों का ज्ञान, सत्संग का ज्ञान, महाराज के विचारों का, महाराज के शब्दों का, उनका ज्ञान इकट्ठा करना था, विषयों का नहीं, विकारों का नहीं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इसका नहीं। ये समझ लो किसका ज्ञान प्राप्त करना है। मैंने महाराज का ज्ञान प्राप्त करना है, महाराज की वाणियों का ज्ञान प्राप्त करना है। विकार, विकार 5 विकार हैं और 5 विषय, ये 5 चार में समझ लो तुम, फिर का सारे में समझ आ जाएगी। विकार कौन से है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 हैं। काम उठता है, क्रोध उठता है, काम, क्रोध, लोभ उठता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये विकार के ये हैं 5। और 5 विषय है। विषय माने जिनमें यह उद्धा हुआ है, शब्द, रस, रस, रूप, रंग, ये 5 विषय है जिनमें यह उद्धा हुआ है। एक एक विषय में एक एक जीव मर जाता है, एक विषय में, और तेरे साथ तो 5 लगे हुए हैं, तू कैसे छुड़ देगा, कैसे निपटेगा इनसे? समय चैतन्य बहुत बड़े उठन में है, महाराज के सहारे के बिना तू छोड़ नहीं पाएगा। सत्संग का सहारा ले, महाराज की वाणियों का सहारा ले, वो छुटवा देगा। प्रभु जाग बेराने में, जाका घर है गैर में, क्यों सोवे निश्चिंत, जाकाल खड़ा शेर ऊपर, तेरे सर का काल खड़ा। महाराज समझा रहे, तू दिखाई नहीं देता, तू समझता नहीं है। महाराज बता रहे, समझ लो, विश्वास कर लो, काल तेरे सर पर दिखाई नहीं देता, और मानते नहीं थे जो दिखाई नहीं देता। लेकिन महाराज कह रहे हैं तो मानने की बात है कि जाग बेराने में, अतरारी मकान में सो रहा है, दूसरे की जगह पर सो रहा है, दूसरे के नगर में सो रहा है, ये तेरा नगर भी नहीं, दूसरे के गांव में, दूसरे के घर में सोया पड़ा है तू, और काल तेरे सर पर खड़ा है, अपने घर में भी नहीं है। पहले तो अपने घर में आ जाना, पहले तो अपने घर में आ भाई, अपने घर में पुत्र तसल्ली हो ना। बेरहना किसके है, कैसे ढोकड़ा है, कैसे छपना है, कैसे बचना है, सारी चीजों का अपने घर का बेरा अपना। दूसरे के मैं मान के घर का के मेरा मैं किसके है, चौड़े में कटेगा, साल में कटेगा, पहले अपने घर में आ जाए। अपने घर में नहीं, ये तेरा घर है, ये शरीर तेरा घर है। बेरोड बाहर ज्यादा से वो जो तुमने बना रखा वो तेरा घर है, उसमें रहे भाई। बिरयानी में भी क्यों पड़ा है, दूसरे की भी क्यों आंख लिए बैठा है? जिसका घर रास्ते में है, जिसका घर रेलवे लाइन के पास है, जिसका घर सड़क के पास है, और रोड बाजे जाके कोई रुक के मार रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा, कभी कोई सी गाड़ी आ रही, कभी कोई सी गाड़ी आ रही, कभी रेल की सीधी बात ना गई, हो जाएगा वो। जिसका घर है गैर में, काल का आना जाना है, रास्ते में तेरा घर है, काल आ जा रहा है, अब तू रास्ते में सोया पड़ा है, वो जगह पकड़ नहीं जाएगा, उनकी बात है। अपने घर का भाई, अपने घर में सो, इस शरीर में सो, महाराज का नाम ले। रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है,
ये बोलते हो महाराज मकान में बैठे हो कितनी सस्ती आवाज बोलते हो जब बोलते हो जब ठीक रहा खराब बोलते हो और ना ठीक ना जब कोई लोग बोले कोई नहीं बोले कोई गड़बड़ा जाए रंगल क्या बोल रहे हो गीत भी में क्या बोलो तुम नहीं देश बिराना है, रहना नहीं देश बिराना है, रहना नहीं देश बिराना है, रहना नहीं देश बिराना है। कितना मीठा बोल गया कितना बढ़िया बोली हमारे तो कब तक बोल रहे हमने कहा कि तेरा कहाँ का है तुम कोई भी तेरा मीठी वाणी दे रखी महाराज ने उसका प्रयोग करो महाराज के गुणगान गाया करो गाने से भी बहुत बढ़िया काम होता है अगर ध्यान ना लगता हो ना मतलब गाँव लग जाओ महाराज के शब्द बोलो महाराज की वाणी बोलो महाराज की यादगिरी करो के कहा अच्छा महाराज गाना भी बहुत बढ़िया गाना भी मिलाता है ये राग है ये राग है राग ये मिटा देते हैं राग माने प्रेम ये राग है 36 राग है वो एक राग है 36 राग है जो राग है ना दोस्तों राग माने प्रेम है ना दोस्तों पैदा की रागनी राग गाओ शुरू से गाँव राग है ये भाई साहब कहिए कदे काम नहीं कोई बात ये तो काम में इतने हैं बेचारा नहीं तो काम में फुर्सत ना मिलती कल काम हुए तुम महाराज कह रहे हैं गाया अगर ध्यान ना लगता तो गा वो रस बढ़ेगा दिक्कत किसी भी प्रकार से सुन के न गा के न सत्संग में गा के न रस बना दे एक बार रस बना दे के महाराज के प्रेम का टुकड़ा बना दे काया काठी काल गुण जतन गुण खाए काया माहे काल है मरमन को इस काया में काल भी छिपा हुआ है इस काया में ही काल है काल की तो ऊपर से नहीं पड़ेगा इस काया में ही है जिस दिन सांस पूरे हो जाएंगे वो घर ले जाएंगे इसी में बैठा है वो काल भी इसी में राम बैठा है इसी में सब कुछ कर रखा महाराज ने और ये काया जो है काया काठी काठ की काठी है ये लकड़ी की है ये मिट्टी की है ये है काल गुण काल इसमें गुण की तरह से जैसे लकड़ी को खा जाता है गुण ऐसे ही काल इस काया को खा जाएगा समाप्त कर देगा छोड़ेगा नहीं बिल्कुल भी ये समझ लो लगा हुआ है जतन गुण खाए भांति से खा रहा तेरे को फंसा के खागा जगह ले जाकर खागा आया माहे काल है काया के माही काल है अगर उस जगह स्थान है उसका उड़ीता होगा वार लागे जाए एक पल भी नहीं लगे एक सांस भी आधा सांस भी नहीं लेंगे बाकी काया में बैठा है हुक्म हुआ है ना उसने मारा कबीर चलती जाती देख के दिया सुनता तो होगा भाई बदलो भाई जी आप कुर्सी पर बैठ के सुना है ना सुना तो बता दियो देना मन के इधर तब पंखे इंसान बैठे कबीर चलती जाती देख के दिया कबीरा रो दो पाटन भीतर आए के साबत गया न को ये संसार की चक्की चली हुई है ये काल की चक्की चल रही है दिन
राज पीछ रहा है, दो बाटों के बीच में जो आ गया वो साबित नहीं कर सकता। काल के जगत के बीच में, माया के जगत के बीच में आ गया तो वो साबित नहीं कर सकता। वो सच कह जाएगा, उसको दर्द देगा काल, ये माया खा जाएगी। कबीर काल चक्कर चाकी चले, सदा दिवस और रात, सुगुण अगुण दोय पाटला, सामे जीव पिशाच। दोय पाठ हैं। पाठ कौन से बताए? सगुण और गुण, अच्छे काम और बुरे काम। इन दो बातों के बीच में ये जीव से खड़ा, अच्छे काम करना और बुरे काम करना, दोनों में पिछता है ये। अच्छे काम भी का भी महाराज जो करे उसका भी फल मिलेगा, बुरे का तो मिलेगा दुखदायी फल। तो महाराज दोनों की नाटक में कोई सा भी मत करे, निर्गुण रहे, निर्गुण निष्काम, किसी की लाग मत बना, किसी की पकड़ मत बनाने कहे। पकड़ बनाए से तू जकड़ा जाएगा, बंधन में आ जाएगा। बंधन से दूर रहना है, पकड़ मत कर, अपना कर्तव्य निभाता चला जा। अभी आसे पासे जो फिर निपट पेशावे तो, कीला से लाग्या रहे, ताको बिघन न हो। एक कीला होता ना चक्की में बीच में, कीला कहते हैं जिसको। वहाँ जो दाने खड़े होते हैं वो नहीं दिखते। आसे पासे जो फिरेगा, जो नाचा कूदेगा, जो घूमगा फिरेगा, जो इतना अटकेगा नहीं, वो कटेगा। तो ये सत्संग कीड़ा है, ये महाराज का नाम कीड़ा है। इसको पकड़ के तो कितने से बच जाएगा? ये नाम क्या है महाराज का? कीड़ा। जैसे चक्की में कीड़ा होता है, ये कीड़ा है। इसको पकड़, इसका सारा पकड़े, कने पेशन नहीं देगा ये कीड़ा। और जो भया से पासे घूमेगा, ये उड़ जा रहा, मैं उड़ जा रहा, मैं उड़ जा रहा हूँ, कटेगा। ये कच्चे बिना रह नहीं सकता। तो क्या ही नहीं तू? कबीर चक्की चली गोपाल की, सब जग पीछा धार, रूठा सब जग कबीर का, तारा पाठ उठा। रूठा माने कबीर साहब का जो शब्द है वो दृढ़ है, वो जमा हुआ है। पाठ डाले के ऊपर का शब्द का कुछ नहीं बिगड़ा, शब्द जमा हुआ है, वो उखड़ेगी। पाठ उखड़ गए, पाठ उखड़ गया, ये संसार बिचड़ गया, ये संसार दुखी हो गया। महाराज दुखी नहीं हुए, महाराज जमे हुए हो, शब्द के साथ लगी हुई। कबीर साहू से भय तोर बा, तोरन से भयो दूज, कब जानोगे जीवना, मार पड़ेगी तो। जब जमों की मार पड़ेगी, जब समझेगा तू इतने नहीं समझेगा। अरे दम की मार से बचाने के लिए महाराज पुकार पुकार कह रहे हैं, समझ जाएंगे नहीं जम बहुत कसूती मार के रखेंगे। अभी से मर सोमना या दुई तेरी किया से, तेरी फूट टाक दे, सोना चला देना। कमला माने तो बन जाता, जो जानकार बन जाता, दोनों का समझ जानू, वो कुछ भी ना जानता पाया, वो निराश गया। अटेटा जिसमें बांध थे वो टूट गया। कपट था जिसमें बांध माने कपट, जो भक्ति था वो टूट गया, उसका विनाश हो गया। और जो जानकार था वो निराश, वो कुछ भी ना पाया जानकार, जानना निराश गया, अटेटा टूट गया। तुम्हारा का सहारा पकड़ पाई। कबीर मुए हो मर जाऊंगे, बिन कर तो थे भार, परे करायुण वृक्ष तल, अजो भरो के का। पेड़ के नीचे बैठे हो, कान ऊपर बैठा है, आज पकड़ पकड़ देगा। कबीर नाम न जाने काम का, भूला मार्ग जाए, पार गढ़ का काटवा, अगमन कस
एक कया था ना भाई, पहले मार्ग पूजले, काम का मार्ग पूजना पूज देवता, सत्संग का मार्ग पूछ ले, महाराज की वाणियों का मतलब समझ ले, महाराज की वाणियों को समझ, फिर साल देख स्वाद आएगा। कबीर आज काल दिन एक में अक्षर नहीं छरी, कह कबीर कचरा छोड़ो कच्चे वासन नी। जैसे कच्चे बर्तन में पानी नहीं टिकता, धीरे धीरे रिस जाता है, खत्म हो जाता है। कब तक रखोगे इस शरीर को? ये कच्चे वासन की तरह है, ये जीव निकल जाएगा एक दिन, ये जाएगा ये जीव एक दिन। कबीर सुनो संत सतगुरु वचन। कबीर साहब क्या कह रहे हैं? सुनो, सुनो हो संत सतगुरु वचन, संत का वचन सुनो, सतगुरु का वचन सुनना भाई। ये क्या है? मत लीजिए चर भार, बोझा मत धर भाई, अहंकार का बोझा मत धर, कत्ता करेगा बोझा मत धर, मैं को जानता हूँ ज्ञान का बोझा मत धर, भांति भांति के बोझे धरे बैठा है। और महाराज के हैं मत लीजिए चर भार, बोझा क्यों धर रहा है अपने सर पर? ये देने में ओ हजूर ठाडो कह अब तो संभाल संभाल, रब संभाल में ठाड जोर से कह रहा, ठाडो माने जोर से कह रहा हूँ, अब तो संभाल ले। बोझा मत है भाई, कहने का ज्ञान का बोझा, अहंकार का बोझा, रूप का बोझा, धन का बोझा, करणी का बोझा, शानपत का बोझा, वे नचन करिए बोझे धरे बैठे। मैं घना जाना, मैं घना सदर बेकार, मैं घना विद्वान, मैं घना बलवान, मैं घना धनवान, बिना के ना रहा है, अर्थ है कुछ नहीं। और महाराज कहे जो धनवान थे, बलवान थे, राम जैसे वो ना रहे, तो तू किचन की शक्ति धनवान है भाई। जिसकी सोने की लंका थी वो नहीं कहा, तेरा सह कोई चीज चाहने का जी, देखा जी दरिया से उसका महल खड़े थे सोने के अटारी, इच्छा हो रहा हूं, तो तू क्यों खाम खाका को जा रहा है? कई बार आता है पाठ में, कई बार कह नवी जी करे, गाड़ी जा रही थी, गाड़ी जा रही थी, उसके नीचे कुत्ता जा रहा था। सर पर हार करने की बात बता रहा हूँ, कुत्ता जा रहा था, कुत्ते ने सोचा गाड़ी तू चला रहा है, बैल जुड़ रहे थे, वो नहीं दिखे उसने। जब अहंकार आएगा ना फिर सच्चाई नहीं दिखाई देगी, तो कुत्ते को वो बैल दिखाई नहीं दे तो गला दे, जो गाड़ी ने फेंक रही है, तू चला रहा है गाड़ी को। अच्छा, अहंकार आ गया तो फिर वो काम भी करेगा ना इनका, अहंकार आ गया तू चला रहा है, खड़ा हो गया, खड़ा हो गया, गाड़ी आगे चली, गाड़ी ने जाना था क्योंकि गाड़ी को तो बैल चला रहे थे, गाड़ी आगे चली गई, उसने सोचा गाड़ी तो गई पर बाज का गाड़ी तो बढ़ गया, रकम तकम यू अहंकार करेगा, यू परम करेगा, मेरा गाड़ी मैं चला रहा हूँ, जो कच्ची नाश करके मेरा अहंकार कच्ची तोड़ कर चलेगा, मैं तो कुछ रहा है ना। ये बढ़ना चाहता है, ये बढ़ना चाहता है, और महाराज के कहें वर्ण मत भाई बिगड़ जाएगा, वर्ण मत भाई बिगड़ जाएगा। कलयुग का बनूंगा, बिगड़ जाएगा। मत ना काम बिगड़ जाएगा, घर मत ना काम बिगड़ जाएगा, घर मत ना काम बिगड़ जाएगा, घर मत ना काम बिगड़ जाएगा। काम
सूर्य ग्रहण होता है ना, सब मेरा सूर्य ग्रहण होता है, राहु उसको काटता है, राहु काटता है उसने। अरे क्यों काटता है? इसने कोई फर्क नहीं दिया, कोई संसार का देखता नहीं, किसी का कुछ मांगता नहीं, चांदना देता है, गर्मी देता है, प्यासे दूर करे है, हरा भराए करे है, फिर भी इतने भले को भी वो राहु काटता है। क्या मानस काहे भूल, अटू क्या भूल में बैठा है भाई? जब उसका बिचारेगा न कुछ दिया, नहीं किसी का कुछ मांग गया, नहीं किसी को दुख नहीं दिया, सबके सब दिया, फिर भी वो काटा जाता है। अर्थात तू क्या की भूल में बैठा है? तू कैसे बचेगा? धीरे दौड़े जाके कर्म है, तू बच जाएगा। तू कौन सी कमाई करे बैठा है? आगे बच जाएगा, सूर्य नहीं बचा। कबीर जीव मरम जाने नहीं, अत खाया सब जाए, बाती द्वारे दाद नहीं, जन्म जन्म पछताए। बाती माने जो वाद विवाद करते हैं, और अत भया सब जाए, अंधे होकर जा रहे हैं, आंखों वाले अंधे होकर जा रहे हैं, सच्चाई को नहीं जाना, सच्चाई को समझे नहीं। जन्म जन्म पछताए, जन्मों जन्मों पछताना पड़ेगा तेरे को। क्या कर बैठा, क्या करने आया? कबीर नाम भजो तो अब भजो, के करे महाराज? कबीर नाम भजो तो अब भजो, और भजोगे का बचेगा भाई। मेरे पास से चला बदलेगी, मेरे पास से बचेगा। कबीर नाम भजो तो अब भजो, जो करने वाले ना जितना करना है वो इब्बत शुरू करेगा, बैठे बैठे मकान से। और जो लोग ना घराना का करूंगा वो करे को ना, जो लोग है ना कार कर दूंगा, जो लोग है ना शाम में कर दूंगा, जो लोग है ना घर का काम करके कर दूंगा, वो कराए कोना या गारंटी की बात है। अरे 60-70 साल 80 साल हो लिए, इससे बात को टालते टालते कर लिया, वो कर भी रहे होंगे कुछ, मतलब की नहीं कहता। पर जो करेगा वो ईब करेगा, ईब हाल में इब्बे आड़े। नाम भजो तो कबीर नाम भजो तो अब भजो, अब माने इसी समय, इसी पल। बस बहुत भजोगे कब, हरियम हरियम रूखड़े, ईंधन हो गए सब। जो हरे हरे पेड़ लहरा रहे थे, हरे थे, चमक थी जिसमें, जो हवा में घूमते थे, वो रूखड़े हो गए, सूख गए, वो पड़ गए, सूख कर टूट कर पड़ गए, लाकड़ हो गए। हो फिर लाकड़ हो जाएगा जब बचेगा, तेरे जीवन का रस खत्म हो जाएगा सारा। लाकड़ कद होता है, पेड़ लाकड़ कद होता है जब उसका रस खत्म हो जाता है। इतना रस रहता है, इतना हरा रहता है। तेरे अंदर भी रस है, जो रस कभी सूख जाएगा जब रंग बदलेगा। अतीत बदलूंगा बुढ़ापे में, जब टूट गया, जब संसार ने तेरे को छोड़ दिया, ये संसार तेरी प्राण माटी करके छोड़ देगा, एक कोने में तेरी खाद पड़ी रहेगी, वहां मस्के जाइए, वहां तेरे पर हल्ला भी नहीं जाता। देखो भाई, ये मैंने पहले भी बताया था, सत्संग में एक मर्यादा सीखो। जमाई भजो ई भज भाई, बोल भजोगे कब, हरियम हरियम रूखड़े, ईंधन हो गए सब। ईंधन हो गया, सूख गया रसों का। रस सूखने के बाद कुछ निकल पाएगा? तेरा शरीर तेरा साथ नहीं देगा, फिर क्या कर देगा? फिर क्या कर देगा? फिर अब कर कबीर का पकड़
पक गया जो कभी टक टक गया जो बता पल पल गया बिलाय जीव जंजाले पड़े रहा जम ही तमाम बजाए। जम देख रहा है ये मेरा ग्रास बनेगा, ये मेरा खाजा बनेगा, महाराज कह रहे हैं। जीव जंजाल में पड़ा हुआ है, जब राजी हो रहा है अब ये मेरा खाजा बन जाएगा। एकदम ये खाजा बनने का पक गया ही हो। जैसे सब्जी होती है और पदार्थ होते हैं वो पक जाते हैं, फिर देखते हैं तो पाक गया अच्छा रहे, फिर वो पाक क्या होगा तो न खान हो गया जब भी तब न देखने लग रहा है। जब तक पाक जाओगे ना, पाकोगे तब जीते रहेंगे तो पाकोगे। अजीत को जब फिर देख कर रहा पाक गया अखांड को ठीक खा रहे फिर खाओगा तो ना वो पाकन से पहला कुछ कर दो कमाई। क्या कमाई कर दे? राम भजो अब, अभी राम भज अब निकाल काल नहीं परसों नहीं शाम नहीं, अब कह रहे हमारा अभी करवा शुरू। अबीर जरा होती जो बन सता काल कहेरी लार अब के क्षण में पकड़े हैं गर्भ है कहाँ गवार के है। जरा होती, जरा माने बुढ़ापा, बुढ़ापा कुत्ती के समान है और जौवन सता, और जौवन सच्चे की तरह है, थोड़े दिन में आएगा चला जाएगा, रहेगा नहीं। क्या? काल अहेरी लाल, और काल जो है अहेरी माने शिकारी की तरह पीछे लगा हुआ, इनके दोनों के पीछे काल लगा हुआ। कुत्ते के पास भी सच्चे के पास भी काल लगा हुआ है, तेरे पीछे भी काल लगा हुआ है, तेरे सिर पर काल बैठा है। क्या करे तू? अटू के करे है अब के क्षण में पकड़े हैं, एक क्षण में पकड़ लेगा तेरे को, अब क्या तेरे को पकड़ेगा ये जरूर, समझ जावे। क्या? गर्भ है कहाँ गवाह, किस अहंकार में बैठा है तू? काल को तू टाल कर देगा, काल की टाल कर देगा, काल तेरे गण से मान जाएगा, काल तेरे को पकड़ेगा। समझ ले उस काल से कैसे छूटना है ये महाराज बता रहे हैं। नाम सुमर, महाराज की यादगिरी कर, उसका सुमरण कर, उसका भजन कर भाई। कबीर काल हमारे संग है, कस जीवन की आस, जिन दस नाम संभाल ले, जब लग पिंजर श्वास। जब तक शरीर में सांस है, जब तक तू संभाल दे क्या नाम, तू महाराज के नाम की संभाल ले। 10 दिन बच रहे तेरे, थोड़े दिन बच गए, ये जाएगा ये शरीर, फिर क्या कर देगा? कबीर 8 बार यूं ही गया माया को जंजाल, सत्य नाम हृदय नहीं, जीत लिया जम का। जम का तेरे को ले जाएगा पकड़ कर, जम का खाजा बन जाएगा। तू क्या नहीं गया? सत्य नाम तुम्हें हृदय में नहीं बसाया, महाराज का नाम नहीं बसाया हृदय में, काल खा जाएगा तेरे को। कई 5 पखेरुआर राखें पोस लगाए, एक जो आयो पार दी, ले गयो सबे बुराई। जिनकी तू ढाल बनाए बैठा था ना, वो जब के तू लाकर उन्हें सब कहने मार देगी। ऐसी आदि है वो, ऐसा तूफान है, ऐसा बलवान है, तेरी लगाई वो ढाल कुछ भी काम नहीं आएगी। कबीर मंदिर
जब तक ये हंस बैठा है, जब तक कर जा उसको मारे। कबीर बारी बारी आपने चले प्यारे मी, तेरी बारी दियरा नेरे आवनी। नित माने रोजाना, रोजाना क्या करता है तुम्हारा? रोजाना सोच के देखते हो एक बार क्या करता है? तुम्हारी जिंदगी घट रही है, तुम्हारा जीवन घट रहा है, तुम्हारी आयु बढ़ रही है, इतना नुकसान हो रहा है, तुम्हारे सांस टूट रहे, तुम्हारे सांसों की गिनती कम हो रही है, इतना भारी नुकसान कर रहे हो तुम अपना, तुम्हें होश नहीं है। ये बारी बारी आप, जिसकी बारी आती है, चले प्यारे मी, मेरे बीच चले गए, मेरे प्यारे चले गए, जो लाड करता था, जिनसे मैं दुलार करता था, ऐसे चांद से तेरे वाले मेरे बाल चले गए। कौन कौन चला गया? मेरी माँ चली गई, मेरा बाप चला गया, मेरे दादा दादी चले गए, जो मैंने कितना प्यार किया, उनकी बारी आ गई, उनका नंबर आ गया, जिसका नंबर आ गया वो ही चला गया, पकड़ लिया तुमने। ऐसे अहंकारी हो तुमने, इतना घमंड है तुमने, एक आधा पकड़ के दिखाते, मैं नहीं जान दूंगा, तू मैंने बहुत प्यार रहा, पकड़ लिया, रख लिया कोई, वो बार बड़ी आएगा जब किसी का डाटा खाने को। कबीर बारी बारी आपने चल प्यारे मी, तेरी बारी दियरा नेरे आवनी। एक एक पल में तू मौत के करीब जा रहा है, तो मौत के पास जा रहा है, एक एक पल तेरा घटता जा रहा है, तेरे जीवन ज्योति घटती चली जा रही है। तेरे फिर क्या कर देगा? फिर क्या कर लेगा? जब कुछ भी कर्म जो करना होगा, जब करेगा, ये माड़ा मोटा कर्म जो रह जाए, माड़ा मोटा रह, अरे इधर राम की तरफ लगा देना, वे संसार में बहुत काम कर दिया तुमने, ठीक करा, वो भी कर लिया, वो भी गुजारा करना था हमने, पालन पोषण करना था, वो कर दिया हमने। अब दूसरा काम ये राम का था, आते हुए पहले नंबर पे ये पिंजरा तोड़े उससे पहले कुछ कर ले, समझ जा भाई। महाराज चेता रहे हैं, महाराज ने चेतावनी में कोई कसर नहीं छोड़ी, सारी बातें समझा समझा के बता दी है। अब मौका है, अब जो जीवन का शेष भाग है उसको भी लगा दे, वो फिर भी तरह संभाल देंगे। वो दयालु हैं, वो महाराज सब कुछ कर सकते हैं, वो सामर्थ्यवान है, वो कर देगा। फिर भी वो तेरी भूल को माफ कर देगा, तेरी गलती ने, तेरी गफलत ने वो माफ करके और तेरे गुनाह माफ करके वो अपने चरणों में लगा देगा। कर दे